हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो बज रहा है सुबह का 6 और मैं अपने रेगुलर काम में लग गई हूँ आके। सुबह की साफ़ सफाई, डस्टिंग जो होता है हमारा रेगुलर वर्क, तो वो हमें करना ही होता है। और रात में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो मैं रख देती हूँ उठा के संभाल के। बट अगेन वही होता है कि लाव्या फिर भी थोड़ा बहुत सोते सोते भी वो 2-4 चीज़ें इधर उधर डाल ही देती है। तो बच्चा है घर में तो ये होता ही है, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। और तो वही सुबह मैंने सोचा कि थोड़ा पहले सारा सामान जो इधर उधर पड़ा हुआ है ये सब उठा के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह एक बार तो पूरा घर एक बार क्लीन करना ही होता है। चाहे वो थोड़ी देर बाद फिर से वही सब चीज़ें हो जाए, मैस हो जाए, फिर से सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हो जाएं। क्योंकि हम बड़े होते हैं जब घर में, तो तब तो इतना चीज़ें फैलती नहीं है। बट ये होता है कि जब बच्चा घर में है तो चीज़ें फैलती ही हैं। बट ऑफ कोर्स उसकी वजह से ये नहीं कि हम साफ सफाई नहीं करेंगे या फिर हम चीज़ों को अरेंज नहीं करेंगे। वो तो अरेंज तो करनी ही पड़ेंगी, संभाल के तो रखना ही पड़ेगा। वो तो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं कि चीज़ें फिर से हमारी फैल जाती हैं, बिखर जाती हैं। तो सारा सामान जो भी फैला हुआ था वो सब मैंने समेट के रख दिया है। सब मैंने अपना जहाँ-जहाँ पे उनकी जगह थी उन्हें अपनी जगह पे रख दिया है। और उसके बाद मैंने अपना झाड़ू लगाई और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ किचन में। क्योंकि किचन में भी आके एक बार तो सुबह-सुबह साफ-सफाई ज़रूरी होती ही है। तो यहाँ पे भी जो चीज़ें मेरी थोड़ी-सी इधर-उधर पड़ी हुई थी वो मैंने पहले यहाँ से उठा के रखी। और काम करने से पहले मैंने सोचा कि थोड़ा जो बर्तन रात में धुले थे उन्हें थोड़ा-सा रख देती हूँ उठा के, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन हैं जो कि अभी मेरे रखे हुए थे। रात में बर्तन धुलते हैं तो वही होता है कि गीले होते हैं तो एक साथ उन्हें लगा नहीं सकते और उनको उठा के रखना वही सुबह में ही होता है। तो सुबह-सुबह सबसे पहले मैंने जो अपनी बास्केट है बर्तन वाली, जहाँ मैंने रात में धुल के रखे थे, वो मैंने खाली करी। सारे बर्तन मैंने पहले लगाए। और क्योंकि रात में वही होता है कि कभी होता है ऐसा कि सिंक में बर्तन रह जाते हैं, वरना सिंक में बर्तन छोड़ती नहीं हूँ मैं। और छोड़ने भी नहीं चाहिए नाइट में सिंक में बर्तन, तो इस वजह से मैं छोड़ती नहीं हूँ नाइट में। तो बास्केट पूरी भरी हुई थी बर्तनों की, क्योंकि अभी भी काम करेंगे फिर बर्तन होंगे ही धुलने के लिए, तो उसको भी खाली करना पहले ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे फिर मैंने मीनवाइल अपना जो केटल में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे अपनी ब्लैक कॉफ़ी बनानी थी। तो जैसे-जैसे धीरे-धीरे काम होता रहता है उसी हिसाब से मैं अपना चीज़ों को मैनेज करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने पानी गरम कर लिया और अब बस ब्लैक कॉफ़ी बना के थोड़ा-सा शांति से पहले ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगी और उसके बाद जो अपने अदर काम है वो फिर मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे मेरी जो ब्लैक कॉफ़ी है वो बन गई है और ये देखिए मेरी साफ-सफाई भी ऑलमोस्ट हो चुकी है डन। तो लाव्या के उठने से पहले ही मैंने ये सब काम निपटा लिए हैं। तो सुबह जल्दी उठने के ये थोड़े से बेनिफिट हो जाते हैं कि हम सारे जो काम है उनको ठीक से अरेंज कर सकते हैं और टाइमली मैनेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी मैं ब्रेकफ़ास्ट के लिए बनाऊँगी मैकरोनी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी मैकरोनी निकाल ली है और प्याज़, टमाटर यहाँ पे ले लिए हैं। तो ये होता है कि सुबह एक बार ब्रेकफ़ास्ट हो जाएगा तो फिर मैं अदर जो काम होंगे अपने डेली रूटीन वाले वो मैं फिर करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर मैं और कामों में लग जाती हूँ फिर बीच में थोड़ा भूख लगने लगती है। होता है ये कि क्योंकि जैसे जल्दी उठते हैं तो फिर भूख भी लगती है, उसी हिसाब से लग जाती है भूख। तो ये होता है कि हाँ, जैसे मैं 6 बजे उठी हूँ तो मेरा ये होता है कि 8 साढ़े 8 या 9 बजे से पहले-पहले हमारा ब्रेकफ़ास्ट डन हो जाना चाहिए। 9 बजे तक ब्रेकफ़ास्ट हो जाता है तो फिर बाकी सारी चीज़ें मैं उसी हिसाब से करती हूँ और लंच वग़ैरह का फिर उसी अकॉर्डिंग देखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चाय बनने रख दी है एक तरफ और एक तरफ हमारा जो मैकरोनी है वो बॉयल हो रही है। और यहाँ पे मीनवाइल मैं अपना जो प्याज़ और टमाटर है वो मैं यहाँ पे कट कर लेती हूँ। प्याज़, टमाटर और हरी मिर्ची। तो बाकी और मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस इन्हीं 3 चीज़ को डाल के मैं मैकरोनी बना लूँगी अभी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आती हैं, वीडियो अच्छी लगती हैं, तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो प्याज़, टमाटर मैंने कट कर लिए हैं, हरी मिर्ची मैं कैंची से कट कर लेती हूँ, क्योंकि वही होता है हाथों में मिर्ची लग जाती है, फिर काफ़ी देर तक वो जाती नहीं है और फिर लाव्या को भी थोड़ा खिलाना-पिलाना रहता है थोड़ा बहुत, तो उसको भी लगने के थोड़े से चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मिर्ची को मैं हमेशा प्रेफ़र करती हूँ कैंची से ही कट करना। और बस यहाँ पे मैंने साइड में अपना कढ़ाई रख दी है और यहाँ पे मैं मीनवाइल अपना मसाला वग़ैरह जो भी है वो भी मैं भून लेती हूँ। और मैकरोनी भी अभी बॉयल हो रही है, मतलब क्योंकि मैं धीमी-धीमी गैस पे ही उसे बॉयल करती हूँ, क्योंकि तेज़ गैस पे एक साथ में उसे बॉयल नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने हल्का-सा इसमें नमक भी ऐड ऑन कर दिया है और जब तक हमारा मसाला भुनेगा तब तक हमारी मैकरोनी भी बॉयल हो जाएगी और चाय भी हमारी बन रही है।
तो सारे काम एक साथ हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं चाय हमारी ऑलमोस्ट बनके हो चुकी है रेडी, अच्छे से बॉईल हो रही है। और साइड में हमारी जो मैक्रोनी है वो भी देखिए, वो भी बॉईल हो रही है ठीक से। तो धीमी धीमी गैस पे बॉईल हो रही है तो अच्छे से बॉईल हो जाती है। और बाकी हमारा जो मसाला है वो भी हमारा अच्छे से इसमें भुन रहा है कढ़ाई में। तो यहाँ मैंने लोहे की छोटी वाली कढ़ाई ली है और उसमें मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। और साथ-साथ में थोड़ा-सा ना क्लीनिंग भी कर रही हूँ अपनी किचन की, थोड़ा-थोड़ा सामान जो इधर-उधर हुआ है, जो नाइट में रह गया था। क्योंकि क्या होता है ना कि किचन जितनी हमारी क्लीन रहती है उतना हमें काम करने में भी मज़ा आता है किचन में। और थोड़ा-सा नीट एंड क्लीन रहती है तो अच्छी तो लगती ही है ऑफ कोर्स, उसमें तो ख़ैर कोई दो राय नहीं है। तो नीट एंड क्लीन किचन रहती है तो और अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं थोड़ा साथ-साथ में थोड़ा-थोड़ा क्लीन करती रहती हूँ, चीज़ें अगर मेरी इधर-उधर हैं तो उसको मैं थोड़ा समेटती रहती हूँ। और यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है और यहाँ पे मैंने चाय निकाल ली है, मैक्रोनी हमारी निकल चुकी है प्लेट में। और अब हम अपना ब्रेकफ़ास्ट करेंगे और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद अब मैं अपने अदर काम में भी लग जाऊँगी। तो लव्या के पापा भी अपना यहाँ ऑफ़िस करने बैठ गए थे और थोड़ा ठंड हो रही थी आज सुबह-सुबह, तो आज वो ब्लैंकेट में ही बैठ के अपना ऑफ़िस का काम कर रहे हैं। तो यहीं मैंने लाके रख दिया है ब्रेकफ़ास्ट और यहीं हम लोग बैठ के ब्रेकफ़ास्ट करेंगे। और ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद फिर जो कल कपड़े धुले थे ना, तो वो कपड़े कल उतारे नहीं गए थे। उतारे क्या नहीं गए थे क्योंकि अ, थोड़े गीले थे और मैंने स्टैंड अंदर ही उठा के रख दिया था। फिर सुबह मैंने फिर बाहर निकाल के रखा है स्टैंड। तो अभी देखिए धूप अभी आई भी नहीं है अच्छे से, लेकिन हाँ, ये है कि अब थोड़े-थोड़े कपड़े सूखे से हो गए हैं क्योंकि अभी मुझे दोबारा अब धुलने हैं कपड़े। तो यहाँ पे मैंने इसलिए पहले कपड़े निकाल के रखे और अब कपड़े मुझे फ़ोल्ड करके भी रखने हैं। ये वाला जो टास्क होता है ये सबसे एक टाइम टेकिंग वाला टास्क होता है। कपड़े धोना, उतार के रखना, फिर उनको फ़ोल्ड करना, ये एक टाइम टेकिंग टास्क होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि मतलब जैसे मुझे ही नहीं टाइम मिल पाया तो कभी-कभी ऐसा होता है कि कपड़े मेरे फ़ोल्ड नहीं हो पाते हैं। तो वो फिर ऐसे ही मेरे कुछ एक रखे रहते हैं। तो अभी मैंने सोचा कि जैसे रात मुझे लगा कि कपड़े थोड़े गीले भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गीले नहीं थे बट थोड़े-थोड़े गीले थे और हल्का-सा मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी इनको और टाइम चाहिए होगा, तो मैंने इसलिए स्टैंड को उठा के अंदर रख दिया था। और सुबह होते ही मैंने फिर से बाहर रख दिया था, तो उन्हें बाहर फिर से 3-4 घंटे फिर से हवा लग गई उनमें कपड़ों में और वो सूख गए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इन्हें फ़ोल्ड ही करके रख देती हूँ, बिकॉज़ अगर मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूँगी तो वो फिर वो शायद हो सकता है वो पूरे दिन ऐसे ही पड़े रहें। और ये होता है, मतलब कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कपड़े हमने सूख गए, हमने उतार के रख दिए तो वो कभी-कभी ऐसे ही पड़े ही रहते हैं। मतलब पूरा-पूरा दिन निकल जाता है और हमें उन्हें फ़ोल्ड करके रखने का टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले आज यही वाला काम मैं ख़त्म करूँगी। पहले जो कपड़े हैं, जो मैंने बाहर से उतारे हैं, इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी सो दैट कि ये बाहर फैले ना पड़े रहें। और फिर मुझे दोबारा भी अभी और कपड़े हैं जो रह गए थे वो धुलने हैं। और फिर जब घर में छोटा बच्चा होता है तो कपड़े भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लाब्या के भी कपड़े दिन में 2 बार, 2 से 3 बार तो बदल ही जाते हैं। जैसे वो खेलती है, कूदती है या बाहर जाती है तो गंदे हो जाते हैं बच्चों के कपड़े ऐसे ही। और खाते-पीते हैं बच्चे तो भी गंदा कर लेते हैं। और अब थोड़ा-सा बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो खुद से खाने की कोशिश करती हैं, तो भी कपड़े थोड़े-से गंदे हो जाते हैं। वैसे तो मैं कपड़े डेली वॉश नहीं करती हूँ, मतलब मेरे अल्टरनेट डेज़ पे ही मैं वॉश करती हूँ, 1 दिन छोड़ के। तो लगा कि कपड़े थोड़े आज हो गए थे ज़्यादा, क्योंकि कल भी 2-3 बार बदल गए थे और कुछ और भी कपड़े थे जो धुलने थे, तो मैंने सोचा आज उसके कपड़े तो वॉश कर ही देती हूँ। तो यहाँ मैंने मशीन लगा दी है और मशीन लगाने के बाद मैं आ गई रूम में थोड़ा-सा रूम की क्लीनिंग करने, डस्टिंग करने और बेड वगैरह सही करने। तो यहाँ पे मैंने जो ब्लैंकेट वगैरह थे वो उनको अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिया और अब पोछा भी लगाना था, तो मैंने कहा चलो पोछा लगा देते हैं पहले जब तक, क्योंकि कपड़ों का काम तो ऐसा है कि वो धुलते रहेंगे, ऑफ़ कोर्स मशीन लग गई है, तो उसमें तो कुछ ऐसा करना नहीं है अभी। जब तक मैं कपड़े धुलेंगे तब तक यहाँ पे पोछा भी लग जाएगा और मेरा ये काम भी खत्म हो जाएगा। तो उसी हिसाब से चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, उसी हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती हैं। और लाव्या अभी तक उठी नहीं है सो के, तो ये भी प्लस पॉइंट हो जाता है कि हाँ, चलो बच्चा जब तक सो रहा है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम अब तो जब तक निपटा सकते हो निपटा लो, क्योंकि जब वो उठ जाएगी फिर तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि कोई काम वो करने ही नहीं देती है, उसके साथ खेलना है, तो ये सारी चीज़ें हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना बेड वगैरह भी सही कर लिया है, साफ़ कर लिया है, पोछा भी मेरा लग चुका है। और जब घर थोड़ा साफ हो जाता है सुबह-सुबह तो बड़ा अच्छा चमचमाता हुआ घर दिखता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अब मेरा घर तो क्लीन हो चुका है और आज मैंने नहाया नहीं है बिकॉज़ थोड़ा-सा तबीयत आज मुझे ठीक नहीं लग रही है और थोड़ा सर्दी-जुकाम है। तो आज इसलिए मैंने कैंसल कर दिया है। और यहाँ पे मैंने निकाली है गोभी,
क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ आज गोभी के पराठे। पहले सोचा था कि गोभी आलू की सब्जी बना ली जाए, बट आज सोचा कि चलो गोभी आलू की सब्जी छोड़ते हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही खाई थी, तो इसलिए आज प्लान कुछ और हुआ। आज सोचा कि चलो गोभी के पराठे बना लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोभी को पहले कद्दूकस में कस लिया है। वैसे तो गोभी के जो पराठे होते हैं वो जनरली कद्दूकस में ऐसे ही करके हम बना सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन करके, जो भी मसाले वगैरह, बट मैं थोड़ा सा फ्राई करके बनाऊंगी, क्योंकि उससे थोड़ा सा ना टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है पराठे का। तो पहले जैसे मैं बनाती थी, मतलब पहले भी मैंने कई बार बनाया, तो मैं इसी तरीके से बस गोभी को कद्दूकस करके और उसमें सारे मसाले और जो भी मुझे और चीज़ें ऐड ऑन करनी है, अगर प्याज वगैरह इस तरह की चीज़ें ऐड करके मैं ऐसे ही स्टफिंग करके उसको फिर बना देती थी। बट आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा फ्राई कर लिया जाए गोभी को, और यहाँ पे पहले गोभी का सारा जो पानी है वो मैंने अच्छे से निचोड़ दिया है। तो यहाँ पे अब मैं इसमें प्याज और हरी मिर्ची यहाँ मैंने कटर में कर ली है कट, और यहाँ मैंने रखी है कढ़ाई गैस पे, जिसमें डाला मैंने थोड़ा सा ऑयल, और इसमें मैंने ऐड कर दी है प्याज और हरी मिर्ची जो भी हमने कटर में करी है कट। और इसके साथ हम इसमें सारे जो भी मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, सारी चीज़ें हमने इसमें अच्छे से ऐड करके इसको थोड़ा-सा पकाएँगे पहले, और उसके बाद जो भी हमने गोभी को हमने कद्दूकस किया है वो मैं इसमें डाल दूँगी, और इसको भी अब हम अच्छे से पहले पका लेंगे। तो थोड़ा-सा जैसे हम इसे फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, मतलब काइंड ऑफ इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल सूख जाए। इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे गोभी में, तो ये बिल्कुल जैसे सूख गया, तो यहाँ पे अब मैं इसको ठंडा होने रख दूँगी, और उसके साथ-साथ फिर मैंने, जब तक वो हमारा ठंडा होगा तब तक मैं आटा भी इसके लिए गूँथ लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटे में थोड़ा-सा नमक और अजवाइन डाला है, और उससे थोड़ा-सा अगेन टेस्ट अच्छा आता है अजवाइन के, हम जब पराठे बनाते हैं तो उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे आटा भी मैंने गूँथ के रख लिया है, और बस अब हम बनाएँगे पराठे। तो थोड़ा-सा मैं घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि घी के पराठे मुझे बनाने हैं। तो वैसे तो ऑयल के पराठे जनरली मैं बनाती हूँ, बट कभी-कभी होता है ना कि घी के पराठे मतलब मन हो जाता है खाने का, क्योंकि उसका टेस्ट और अलग आता है घी के पराठे का। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि चलो पराठे भी आज घी के बना लिए जाए। आज सर्दी थोड़ी ज़्यादा है, तो आज आवाज़ में भी थोड़ा-सा भारीपन हो गया है। तो वैसे तो आज वॉइस ओवर करने का भी मूड हो नहीं रहा था, बट स्टिल काम है ये भी और करना है, तो हर चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। तो मूड नहीं था आज बिल्कुल भी करने का, बट स्टिल ठीक है, अब ये भी हमारा काम है और ये भी हमें करना है, तो रेगुलरिटी पे करना है, क्योंकि रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी होती है, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, आप जब भी कोई काम करते हो। और यूट्यूब का तो ये एक बहुत बड़ा रूल है कि अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है, तो उस लेवल पे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ग्रो नहीं कर सकते हो। और यूट्यूब पे अगर आप काम कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आपकी कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे पराठे जो है हमारे बन चुके हैं, और अब मैं थोड़ा-सा यहाँ पे अपना जो किचन है उसको भी फिर से अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो आज थोड़ा सर में भी दर्द है, बिकॉज़ ऑफ ये खाँसी, जुकाम और ये सब चीज़ों से ना थोड़ा-सा हेडेक भी होने लगता है। बट स्टिल काम है तो वो तो करने ही हैं, उनसे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। तो बस यहाँ पे मेरा जो काम है वो ऑलमोस्ट अब फिनिश हो चुका है, और किचन को मैं एक बार अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि किचन क्लीन हो जाती है तो समझ लो कि सारे काम खत्म हो गए। और अभी मुझे क्या है कि सारा काम हो गया था, तो दूध बस मेरा रह गया था बॉयल होने के लिए, तो दूध भी मैं बॉयल होने रख देती हूँ, ये भी काम फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए लास्ट में मैंने कहा चलो दूध भी बॉयल होने रख ही देती हूँ, ये भी फिर पड़ा ही रहेगा एक चीज़। और फिर अभी क्या है कि लाव्या को थोड़ी देर के बाद उसे दूध पीना ही होगा, तो दूध बॉयल रहेगा तो सही रहेगा, वरना फिर मुझे ऑन द स्पॉट बॉयल करना पड़ेगा जब वो माँगेगी, फिर गर्म हो जाता है, फिर ठंडा होने में टाइम लगता है। तो यहाँ कपड़े भी मैंने सुखा दिए हैं, जो लाव्या के कपड़े अभी मैंने धुले थे, और छोटे-छोटे कपड़े हो जाते हैं तो थोड़ा-सा टाइम लग जाता है। और बस ये काम मेरा हो गया है फिनिश, और अभी थोड़ा-सा मुझे जाना था नीचे कुछ सामान लेने, तो अभी मैं थोड़ा-सा नीचे जा रही हूँ। और इसी के साथ आज के जो व्लॉग को हम करेंगे एंड, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।